कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के समय एक तांत्रिक अपने चेलों के साथ शहर की सुनसान गलियों में चक्कर लगाते हुए सभी इंसानों को प्रेत आत्माओं से सुरक्षित रहने के लिए कह रहा था। ठीक तभी वहाँ से पालकी में सवार एक चुड़ैल गुजर रही होती है, जो मास्टर रे नाम की एक राहगीर को अपने पास बुलाती है और फिर उसका खून पीने लगती है। लेकिन तभी वो तांत्रिक ये सब देख लेता है और तुरंत अपने चेलों से कहता है कि वो अपना काम जारी रखे और खुद उस आदमी को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन पालकी उठाने वाले पहरेदार उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। ये देखकर तांत्रिक अपनी जादुई तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार से उन सभी पहरेदारों को पत्थर में बदल देता है और वो पालकी भी तोड़ डालता है। लेकिन चुड़ैल अभी भी उसकी पहुंच से दूर हवा में उड़ रही होती है। वो बार बार अपनी तलवार से उस पर वार करने की कोशिश करता है, पर हर बार वो उसकी पकड़ से बचकर हवा में दूर चली जाती है। आखिरकार वो अपनी जादुई रस्सी से उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर तलवार के वार से उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक पुजारी एक घर से प्रेत आत्मा को भगाने की कोशिश कर रहा है। वो उस घर की मालकिन से कहता है कि इस घर में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिसके कारण मिस्टर रेन की जान गई है। अगर तुम लोग नहीं चाहते हैं कि और कोई मरे तो इन शक्तियों को यहाँ से भगाने के लिए तुम्हें $50 खर्च करने पड़ेंगे। ये सुनकर उस घर का नौकर अपने मालकिन से कहता है कि मालकिन, मुझे तो लगता है ये पुजारी ढोंगी है और भूत भगाने के नाम पर आपसे पैसे ऐंठ रहा है। इतने में वहाँ एक ज़ॉम्बी अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर घर की मालकिन, नौकर और सभी डर जाते हैं और पुजारी ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बी उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। देखकर पुजारी कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसे भगाने के लिए $50 नहीं बल्कि $100 लगेंगे। ये सुनकर मालकिन और नौकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। पर मिस रेन भूत से बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो उसे $100 देने का वादा कर लेती है और पुजारी ज़ॉम्बी से फाइट करने वाला होता है कि तभी कोई डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी अपना मास्क उतार देता है और तब उन्हें पीटने वाला बंदा उस घर की मालकिन मिस रेन से माफी मांगता है कि उसके दोनों चेलों ने पैसों के लालच में उसे परेशान किया। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी मिस्टर रेन बहुत नेक इंसान थे, उनकी मौत का हमें बहुत दुख है। मेरा नाम कंजुआन है, तुम मुझे अंकल ताओ कहकर बुला सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल ताओ ने अपने दोनों चेलों को सर पर कटोरी और हाथ में मटका लेकर हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहने का पनिशमेंट दिया हुआ था, जिससे उन दोनों की बैंड बची हुई थी। तभी फुशेंग काई से कहता है कि शायद तुम मिस रेन को पसंद करते हो और उसे पाना चाहते हो। मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें सारा इल्जाम अपने सर लेना होगा। इस पर वो मान जाता है और तभी वहाँ मिस रेन यानी जुआन आ जाती है और अंकल ताओ से कहती है कि मेरे पिताजी चुड़ैल के हाथों मरे थे, इसीलिए कोई उन्हें दफनाना नहीं चाहता और सबने उनकी लाश को ऐसे ही मुर्दा घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। आप उन्हें दफनाने में मेरी हेल्प कीजिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन अंकल ताओ कहते हैं कि वो इस मामले में उसकी हेल्प नहीं कर सकते और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर उनके चेलों को लगता है कि शायद अंकल ताओ भूत से डर गए हैं, इसीलिए मना कर रहे हैं। ये सोचकर काई जुआन की हेल्प करने के लिए उसके साथ मुर्दा घर में जाने को तैयार हो जाता है। वैसे भी जुआन को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। वो दोनों डरते डरते मुर्दा घर के अंदर घुसते हैं और तभी सामने एक डरावनी सूरत को देखकर काई डर कर चीखने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त फुशेंग है। इसके बाद वो दोनों हर कॉफिन के पास मंत्र वाले अगरबत्ती जलाकर रख देते हैं। तभी काई देखता है कि वो लोग एक कॉफिन के पास तो अगरबत्ती रखना भूल ही गए थे और उसी वक्त पास वाले कॉफिन का ढक्कन थोड़ा खिसक जाता है, जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। पर फिर भी हिम्मत करके फुशेंग और काई मिलकर उस कॉफिन का ढक्कन लगाने लगते हैं और उसे धागे से लपेटने लगते हैं। इसके बाद फुशेंग उस धागे को कॉफिन में अटैच करने के लिए नेल मांगता है। तब काई कहता है कि वो नेल लाना तो भूल गया और तभी कॉफिन के अंदर से ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है और उन दोनों पर हमला करने लगता है। फुशेंग लकड़ी के पट्टे से उस पर अटैक करता है, जिसे ज़ॉम्बी एक झटके
में ही तोड़ देता है और तभी पीछे से काई बड़ा सा मटका उसके सर पर फोड़ देता है, लेकिन उससे भी ज़ॉम्बी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो काई को ढकेल कर गिरा देता है और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। पर तभी फुशेंग उसकी टांगे पकड़कर खींच देता है और अब ज़ॉम्बी फुशेंग को जोर से किक मारकर हवा में उछाल देता है, जिससे फुशेंग एक कॉफिन में टकरा कर नीचे गिर जाता है। और तभी अंकल ताओ शानदार एंट्री लेते हुए ज़ॉम्बी को एक झटके में जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी तुरंत उठकर उन पर अटैक करने लगता है, जिसे वो बड़ी समझदारी से टैकल करते हैं। इस बीच फुशेंग भी उठकर अंकल का साथ देते हुए ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। थोड़ी देर की उठा पटक के बाद अंकल समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी उनके सांसों की खुशबू से उन्हें पहचान रहा है, इसीलिए वो सबको सांस रोकने के लिए कह देते हैं और खुद भी अपनी सांस बंद कर लेते हैं। अब ज़ॉम्बी को उनकी महक नहीं आ रही थी, इसीलिए वो सामने होते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और तभी फुशेंग अटैक करके ज़ॉम्बी को जमीन पर गिरा देता है और अंकल ताओ झट से अपना मंत्र वाला पेपर एक्टिवेट करके ज़ॉम्बी के ऊपर पड़कर फेंक देते हैं, जिससे वहाँ धमाके होते हैं और ज़ॉम्बी वहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर रेन की बॉडी को एक कुर्सी पर बैठाते हुए फुशेंग अंकल ताओ से पूछता है कि आपने तो मिस जुआन की हेल्प करने से मना कर दिया था, फिर यहाँ कैसे आ गए? तब वो कहते हैं कि जब तुम लोग वहाँ से गायब हो गए तो मुझे शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया। इस पर जुआन कहती है कि जब मैंने अपने पिताजी की लाश को उठाया तो वो बहुत हल्की थी, जैसे उनके शरीर से सारा ब्लड निकाल लिया गया हो। ये सुनकर अंकल ताओ कहते हैं कि आजकल शहर में भूत प्रेत के बारे में काफी अफवाह फैली हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूं, इसीलिए कल पुलिस वालों को इस हादसे की खबर दी जाएगी। इसके बाद हम उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। ये कहकर उन दोनों में से किसी एक को लाश के पास रहने का कहकर जुआन के साथ वहां से चले जाते हैं। अब फुशेंग भी हेड टेल में हेरा फेरी करके काई को लाश की देखभाल करने का जिम्मा दे देता है और खुद वहां से निकल लेता है। नेक्स्ट सीन में एक पुराने बार को दिखाया जाता है, जहां कुछ सुंदरियां मटक मटक कर नाच रही होती है। अंकल ताओ, फुशेंग और जुआन भी इसी बार के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डुओडो नाम की एक औरत अंकल ताओ के सामने रखी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है और दोनों बियर पीते हुए बातें करने लगते हैं। अंकल ताओ उससे कहती है कि उन्हें एक मर्डर केस में उसकी हेल्प चाहिए। उधर दूर बैठा फुशेंग जुआन को बताता है कि ये औरत किसी जमाने में अंकल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, फिर पता नहीं उनके रिलेशनशिप में क्या हुआ कि अचानक वो साउथ एशिया में पढ़ाई करने चली गई, जहाँ से लौटने के बाद उसने एक हॉस्पिटल खोल ली। दूसरी तरफ लाश के पास बैठे काई को डर लगने लगता है और तभी उसे जुआन की आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम लेकर उसे ही पुकार रही थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे एक डोली जाती हुई दिखाई देती है। उस सुनसान एरिया में ये सब देखकर उसे लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है और वो पलटकर दूसरी तरफ देखने लगता है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि कुछ लोग उसके मास्टर अंकल ताओ की डेड बॉडी को उठाए हुए जा रहे हैं। वो हैरानी से चीखने लगता है और तभी चुड़ैल डोली से निकलकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो एक खुली हुई कॉफिन के अंदर गिर जाता है। इधर अंकल ताओ, फुशेंग और जुआन के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं ताकि मिस्टर रेन की मौत की रिपोर्ट लिख सके, पर वहाँ पुलिस वाला सो रहा होता है। अंकल ताओ उसे बताते हैं कि वो लोग मिस्टर रेन की मौत की रिपोर्ट लिखाने आए हैं, इसीलिए कैप्टन काओ से मिलना चाहते हैं। पर पुलिस वाला बहाना करता है कि कैप्टन काओ जरूरी काम में बिजी है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से जाओ। पर अंकल ताओ भी कहाँ मानने वाले थे। वो उसके रोकने के बावजूद फुशेंग और जुआन के साथ कैप्टन के कैबिन में घुस जाते हैं और वहाँ जाकर सबकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि कैप्टन एक डांसर के साथ रंगरलियां मनाने में बिजी था। इन सब को देखकर कैप्टन का चढ़ता हुआ नशाखोर हो जाता है और वो गुस्से में बौखलाते हुए पूछता है कि तुम सबको किसने अंदर आने दिया। ठीक तभी पुलिस वालों को आते देखकर फुशेंग जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अंकल ताओ कैप्टन से कहता है कि हम लोग यहाँ मिस्टर रेन की सस्पिशियस डेथ की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। तभी कैप्टन गुस्से में गन निकाल कर ताओ की तरफ तान देता है।
मौके की नजाकत को समझते हुए जुआन कैप्टन को शांत करने की कोशिश करती है। वो उसे फुसलाते हुए कहती है कि आप एक होनहार और टैलेंटेड कैप्टन है, पूरे शहर में आपकी बहादुरी के चर्चे है। ऐसे में अगर आप एक निहत्थे इंसान को मार देंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। इसके उल्टे अगर आपने इस केस को सुलझाने में हमारी हेल्प की तो हर जगह आपकी वाहवाही होगी। फुशिंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और आखिरकार वो मान जाता है और कुछ इंस्पेक्टर्स के साथ मिस्टर रेन के घर पहुंच जाता है। पूरी छानबीन के बाद वो जुआन से पूछता है कि क्या उसके पिता की किसी से दुश्मनी थी या उनके परिवार को किसी तरह का खतरा था, जिसके जवाब में वो उन्हें बताती है कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे और किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। रात को वो किसी काम से घर के बाहर गए थे और अगले दिन उनकी लाश दरवाजे पर पड़ी मिली। ये सब सुनकर कैप्टन काओ इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये किसी भूत का ही काम है और वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, जिस पर जुआन कहती है कि अगर उसने उसके पिता की मौत का असली कारण पता कर लिया तो वो उन्हें मुंह मांगा इनाम देगी। ये सुनकर कैप्टन सबके साथ मुर्दा घर आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि मिस्टर रेन की लाश के साथ साथ काई भी गायब है। इसीलिए अंकल ताओ पहले काई को ढूंढने पर फोकस करते हैं और फुशेंग को भी पहाड़ी पर काई को ढूंढने के लिए भेजते हैं, जहां उसे काई एक सर्कुलर घेरे के अंदर खोया खोया सा बैठा दिखाई देता है। उसके पुकारने पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। तब वो अंकल ताओ को वहां बुला लेता है और सब कुछ देखकर ताओ समझ जाता है कि काई पर तिलस्म का असर है। उसका तिलस्म तोड़ने के लिए वो फुशेंग की हेल्प से कैप्टन को मंत्रों वाले धागे से बांधने लगता है। काफी उठा पटक के बाद वो लोग कैप्टन को वश में कर लेते हैं और मंत्रों के असर उसकी चारों तरफ लगे हुए धागे में आग लग जाती है। जब काई के इर्द गिर्द बना हुआ घेरा भी जलने लगता है और तिलस्म टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल ताओ डुओडो को केक गिफ्ट करते हैं और उसे रात के समय बाहर निकलने से मना करते हुए सावधान रहने को कहते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और हम दो पुलिस वालों को पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। तभी उनकी नजर दो मजदूरों पर पड़ती है जो एक ठेले को लेकर जा रहे थे। पुलिस के पूछने पर ठेले का मालिक कहता है कि वो घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर जा रहा है। पुलिस वालों को शक हो जाता है कि और वो कवर हटा देते हैं और तभी ठेले पर लेटा हुआ ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है और एक पुलिस वालों को दबोच लेता है, जबकि दूसरा पुलिस वाला अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही दूर पर दो शराबी झूमते हुए अपने घर की तरफ जाते दिखाई देते हैं और तभी उन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। अब फिर से उसी ओल्ड बार का सीन दिखाया जाता है जहां सारी डांसर्स बार बंद होने के बाद साफ सफाई कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर डांसर पहले तो डांटते हुए कहती है कि बार बंद हो चुका है, पर दोबारा दस्तक होने पर डरते डरते दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और उसे जमीन पर गिरा कर उसका खून पीने लगता है। वहाँ मौजूद एक दूसरी डांसर पहचान जाती है कि वे मास्टर रेन है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ कैप्टन काओ के पास आता है, जो उसे शहर में घूम रहे ज़ॉम्बी और उसके द्वारा मारे गए लोगों की खबर देता है। कैप्टन अभी मौज मस्ती के मूड में था, इसलिए जाने में आनाकानी करता है, पर बाद में तैयार हो जाता है और अपने साथ तांत्रिक कवानवे को भी बार में ले चलता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि पिछली रात ज़ॉम्बी ने 5 लड़कियों को मार डाला था। वो डांसर जो डर कर भाग गई थी कैप्टन को बताती है कि उन 5 को मास्टर रेन ने मारा था। कैप्टन को हैरानी होती है कि मास्टर रेन जिंदा है, पर तभी तांत्रिक ख्वानवे उसे बताता है कि मिस्टर रेन मरने के बाद ज़ॉम्बी बन गए हैं और पूरे शहर में वही आतंक फैलाए हुए हैं। इसीलिए पहले हमें उनकी आत्मा को शांत करना होगा ताकि वो ज़ॉम्बी के चंगुल से निकल जाए। उधर अंकल ताओ के यहाँ फुशेंग और काई मंत्र वाले चावल के दोनों को काउंट कर करके अलग अलग बाउल में रख रहे होते हैं। तभी अंकल ताओ काई को एक लिस्ट और पैसे देते हुए कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं। वो अपने साथ जुआन को भी ले जाता है और जब वो दोनों बाजार से गुजर रहे होते हैं तभी एक औरत जुआन को देखते ही गुस्से से चीखने लगती है और कहती है कि ये मनहूस है, इसके ज़ॉम्बी बाप की वजह से मेरी बेटी मर गई, इसे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज सुनकर ढेर सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जुआन को मनहूस कहते हुए उसे वहाँ से निकलने के
के लिए कहते हैं। काई किसी तरह उसे बचाते हुए वहाँ से ले जाता है। उधर बार में तांत्रिक क्वान वे मिस्टर रेन की आत्म शुद्धि के लिए अनुष्ठान करने लगता है और कुछ देर झाड़ फूंक करने के बाद वो कैप्टन से कहता है कि अब मिस्टर रेन की आत्मा ज़ॉम्बी के कब्जे से मुक्त हो गई है, पर अब भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। इधर काई और जुआन को सामान खरीदने में रात हो जाती है और वो दोनों सावधानी के साथ घर की तरफ चलने लगते हैं। जुआन काई को मुसीबत के वक्त उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहती है। अभी वो लोग रास्ते में ही थे कि अचानक ज़ॉम्बी के रूप में मिस्टर रेन अटैक कर देते हैं। उससे बचने के लिए वो दोनों एक कपड़े की शॉप में घुस जाते हैं और लटकते हुए कोट्स के बीच में छुप जाते हैं। जुआन को इस बात का दुख होता है कि उसके पिताजी ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन काई उससे कहता है कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। ये कहकर वो दुल्हन के ड्रेस में छुप जाता है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। काई उससे बचने की कोशिश करता है पर ज़ॉम्बी बहुत पावरफुल था। किसी तरह काई उसकी गर्दन दबोच लेता है और जैसे ही दबाने की कोशिश करता है ज़ॉम्बी उसके हाथ में जोर से काट लेता है और तभी जुआन बाहर आ जाती है और पिताजी कहकर चिल्लाने लगती है। उसी समय बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और ज़ॉम्बी वहां से भाग जाता है। ये गोली कैप्टन ने चलाई थी, जिसे एक पुलिस वाला खबर देता है कि थोड़ी देर पहले ज़ॉम्बी यहाँ देखा गया था। ये सुनकर कैप्टन सारे पुलिस वालों को ज़ॉम्बी की तलाश में भेज देता है और उसे कहता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता। अगर उसे ज़ॉम्बी मिल भी जाए तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और तभी पीछे से ज़ॉम्बी उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखकर कैप्टन बेहोश हो जाता है। इधर मास्टर ताओ काई की मरहम पट्टी करते हैं। तब काई उनसे पूछता है कि कहीं वो ज़ॉम्बी के जहर से मर तो नहीं जाएगा, जिस पर ताओ कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी होता तो गोली की आवाज सुनकर नहीं भागता, मतलब वो कोई इंसान था। अब सारी बातों की तह तक जाने के लिए ताओ, जुआन, फुशेंग और काई को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ कोहरे के बीच डरावनी आवाजें सुनाई देती है। ताओ उन सबको वहीं रुकने का कहकर खुद आगे जाते हैं और तभी उन्हें सामने से कुछ लोग एक कॉफिन को उठाए आते दिखाई देते हैं, जिनका लीडर आवाज लगाते हुए कहता है कि हम डेड बॉडी ले आए हैं, हमें पैसे दो और छुट्टी करो। ये सुनकर ताओ उछलकर कॉफिन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन सबको एक एक किक मार कर ढेर कर देते हैं। लीडर ये देखकर भागने की कोशिश करता है पर पीछे से फुशेंग और काई उसे घेर लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। वो कहता है कि मैं पैसों के लिए लाश चुरा कर लाता हूँ, इसके अलावा और कोई गलत काम नहीं करता। उसकी बात सुनकर ताओ कॉफिन खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसे मिस्टर रेन की लाश दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन और सारे पुलिस वाले चोरी के अड्डे पर मौजूद सभी लाशों को चेक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ मिस डिओडो भी पहुँच जाती है, जो लाशों की गर्दन में बने हुए निशान को देखकर कहती है कि ये निशान इंजेक्शन से खून निकालने के हैं, यानी कोई इंसान ही जिंदा और मुर्दा लोगों का खून चूस रहा था और इसके लिए मिस्टर रेन की शक्ल का मास्क लगाकर घूमता था ताकि लोगों को लगे कि ये सब ज़ॉम्बी कर रहा है। नेक्स्ट सीन में डिओडो ताओ को बताती है कि मैंने एक बीमारी के बारे में सुना है जिसमें मरीज को जिंदा रहने के लिए ताज़ा खून पीने की जरूरत होती है और शायद इसी वजह से इतने सारे लोगों को मारकर उनका खून निकाला जा रहा है। वो इस बारे में और पता लगाने का कहकर अपने हॉस्पिटल में चली जाती है, पर जैसे ही वो अपने रूम में घुसती है पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन अपने हाथ में एक हेयर क्लिप लेकर आती है और उसे खामोशी से अंकल ताओ के हवाले कर देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि डिओडो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो दुखी मन से उसकी तस्वीर देखते हैं और फिर बदला लेने की कर्ज से कातिल का लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ तांत्रिक प्रोसेस करने के बाद उन्हें लोकेशन मालूम चल जाता है और वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके निकलते ही फुशेंग, जुआन और काई कैप्टन के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स भेज दे, लेकिन वो अपनी अय्याशी में इतना मगन था इसलिए उन्हें मना कर देता है। तब वो तीनों खुद ही अंकल को हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। इधर ताओ लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि वह एक तांत्रिक का अड्डा था जहां एक आदमी एक कटोरी में ताजा खून पी रहा था। वो आदमी अंकल को देखते ही कटोरी फेंक कर उस पर हमला करता है, पर अंकल भी अपनी लाठी से उसकी अच्छी खबर लेने लगते हैं। दोनों में फाइट होने लगती है और जल्द ही अंकल उसे ढेर कर देते हैं और तब वहाँ तांत्रिक क्वान वे अपीयर होता है, जिसे देखकर ताओ हैरान
हैरान हो जाते हैं। तब तांत्रिक उसे बताता है कि मेरे शिष्य को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत थी और इसीलिए सारा कुछ किया गया था। अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी यही करते। तब अंकल ताओ कहते हैं कि मैं कभी तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करता। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं होती है कि पीछे से वही बंदा फिर से उन पर अटैक कर देता है और इस बार वो अंकल के मुकाबले ज्यादा भारी पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान का खून पीकर उसकी ताकत कई गुना तक बढ़ गई थी। ताओ उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं पर वो एक झटके में ही उन्हें जमीन पर गिरा देता है और तभी वहाँ फुशेंग, काई और जुआन आ जाते हैं। फुशेंग और काई उस बंदे से फाइट करने लगते हैं पर थोड़ी ही देर में वो उन दोनों को भी निपटा देता है। अब ताओ एक बार फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें जमीन पर ही पटक देता है और तभी कैप्टन तोप और पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर वो बंदा भागने की कोशिश करता है और तभी अंकल ताओ फुशेंग और काई से उस बंदे को पकड़ने के लिए कहते हैं। वो दोनों उसका हाथ पकड़ते हैं पर वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है। तब अंकल ताओ उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिसके असर से वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब सारा खेल खत्म होने के बाद कैप्टन अपनी बहादुरी का ढिंढोरा पीटते हुए कहता है कि कल के हेडलाइन में मेरे बारे में छपना चाहिए कि कैसे मैंने एक खतरनाक क्रिमिनल को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। ये कहते हुए जोश में उसका सिगरेट वाला हाथ गलती से तोप के बारूद से टच कर जाता है जिसे देखकर फुशेंग और काई अपनी जान बचाने के लिए उछल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।